लेकिन मुंबई में आकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बहुत अच्छी तरह कमाया था। और सुशांत सिंह राजपूत भविष्य में बहुत बड़ा कलाकार होने वाला था। जिस तरह अमिताभ बच्चन भी इलाहाबाद से मुंबई गए और शुरू में तो उनको इतने ज़्यादा काम नहीं मिलते थे, लेकिन बाद में वो सुपरस्टार बन गए, बाद में वो बिग बी बन गए। उसी तरह सुशांत सिंह राजपूत भी और भी हमारे बीच में होते थे तो भविष्य में बहुत बड़े कलाकार बनते थे। तो मैं वैसा मुंबई रहने वाला हूँ। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ नरेंद्र मोदी सरकार में। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ और मूल निवासी मैं मुंबई का हूँ। तो जब 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई तो आत्महत्या इसी तरह की चर्चा आगे लाई गई। लेकिन हमें शंका है कि आत्महत्या नहीं, उनकी हत्या की होगी, ऐसा हमें डाउट है। और इसीलिए वो जो गैंग है तो पूरी गैंग को अरेस्ट करना चाहिए, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज मैं फरीदाबाद इसलिए आया था कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह, ये उनकी लड़की रानी सिंह और उनके मिस्टर जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर है ओपी सिंह, तो उनके घर में आज वहाँ जाकर आया और के सिंह साहब को मैंने बताया कि हम आपके साथ हैं। आपके ऊपर जो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, आपका अकेला लड़का था, वो आज हम आपके बीच में, हमारे बीच में नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी दुख की बात है और मैं आपके दुख में शामिल होने के लिए, आपको मिलने के लिए आया हूँ और ये वादा करने के लिए भी आया हूँ कि आपको जरूर न्याय मिलेगा। हमारे मुंबई पुलिस ने इंक्वायरी करने में बहुत देर की। एक तो मुंबई पुलिस पर हमारा पूरा भरोसा था, लेकिन मुंबई पुलिस राज्य सरकार के कहने पर इसकी इंक्वायरी लंबा करने की कोशिश कर रही थी। एक तो मुंबई पुलिस ऐसी है कि दुनिया में 2 नंबर की मुंबई पुलिस है और अगर कोई मर्डर होता है तो 24 घंटे में उसके आरोपी को मतलब अरेस्ट करते हैं। इतनी चालाक मुंबई की पुलिस है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्यों उन्होंने इतना टाइम, 56 लोगों के स्टेटमेंट उन्होंने दिए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उन्होंने कॉन्क्लूजन पर आना चाहिए था। उन्होंने एफआईआर दाखिल करने की आवश्यकता थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने ऐसा नहीं किया, खाली टाइम पास करने का काम किया। इसीलिए मैंने सबसे पहले सीबीआई इंक्वायरी की मांग मुंबई में की थी। उनके पिताजी ने, उनके बहनों ने भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी। बिहार असेंबली में इस पर चर्चा हुई। सुशांत बिहार का रहने वाला था और सभी सत्ताधारी पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, जो पार्टियां मतलब बिहार में है, जिनके एमएलए है, तो सभी पार्टियों ने सीबीआई की इंक्वायरी करने की मांग की और भारत सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने फौरन बिहार सरकार के प्रस्ताव का विचार करते हुए, मांग का विचार करते हुए सीबीआई इंक्वायरी अनाउंस की। लेकिन महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी अनाउंस करने के मुद्दे से मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार सहमत नहीं थे। उनका कहना ये था कि भाई ये केस महाराष्ट्र की है और बिहार सरकार के सिफारिश पर कहीं सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है। तो महाराष्ट्र सरकार ने स्टैंड लिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो फैसला मंजूर करेगी। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 9-10 दिन पहले आदेश दे दिया कि भाई मुंबई पुलिस को इसकी इंक्वायरी करने में कुछ भी सफलता नहीं मिली है, इसलिए इस केस की इंक्वायरी सीबीआई द्वारा होनी चाहिए।
तो महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानकर सीबीआई को इंक्वायरी करने के लिए मतलब परमिशन दे दिया और अभी 8 दिनों से सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। इसमें जो रिया चक्रवर्ती है वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो उनके ऊपर भी मतलब सीबीआई का डाउट है। जो मतलब ड्रग्स वगैरह कुछ लाने वाले भी लोग हैं, ये सब गैंग जो है, इस पर भी मतलब हम सब लोगों का डाउट है। तो इसलिए सीबीआई ने सही दिशा से, सही ढंग से इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या हो सकती है और इसके लिए इसकी पूरी जांच सीबीआई ने जल्दी करनी चाहिए। और मैं आपके साथ हूँ ये बताने के लिए, मैं के सिंह को मिलने के लिए आया था। उनको हमने विश्वास दिलाया है कि ज़रूर आपको न्याय मिलेगा। सीबीआई की इंक्वायरी चालू है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं सुशांत को बहुत अच्छी तरह से जानता था, वो बहुत बड़े कलाकार थे और इसीलिए उनके जाने से हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिहार का, मुंबई का, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं तो पूरे देश भर का जो उनके मतलब फॉलोअर थे, उनकी फिल्म देखने वाले, तो सभी का बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो इस मामले की सीबीआई की जांच चल रही है, वो जल्दी पूरी हो और जो लोग मतलब इसके लिए दोषी है उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है, हमारी सूचना है। और आज मैंने आधा घंटा तक उनके पिताजी के साथ बात की, उनके बहन के साथ भी बात की और उन्होंने मतलब मुझे बताया है कि भाई जो हुआ ये बहुत बड़ा गंभीर घटना है और पूरा देश इस संबंध में चर्चा में, सुशांत की चर्चा में है और हमें न्याय मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने मुझे आग्रहपूर्वक बताया है। और मैंने वादा किया है कि ज़रूर आपको न्याय मिलेगा, हम आपके साथ हैं और ज़रूर इसकी इंक्वायरी सही ढंग से होगी और बहुत जल्दी जो गुनहगार है, जो मतलब इस केस में संबंधित है, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी सीबीआई पकड़ेगी और उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा मुझे लगता है। आपने कहा कि इस पूरे मामले में एक पूरा गैंग है, वो गैंग कौन है उसका कुछ पता है कि आप इसके बारे में जानते हैं? कौन है मतलब अभी कौन है मतलब अभी जो सीबीआई की इनको जांच चल रही है। अभी ड्रग का मुद्दा सामने आया है, उनको ड्रग देने वाले भी कुछ लोग थे, कुछ लोग दुबई जाते थे, इसी तरह की भी इंक्वायरी हो रही है। तो अभी कौन गैंग है ये तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसमें ज़रूर कोई गैंग है और उन्होंने घातपात करने का काम किया है, उन्होंने धोखाधड़ी से उनकी हत्या की है, ऐसा मेरा आरोप है। और पुलिस ने, सीबीआई ने उसी तरह से उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। और रिया चक्रवर्ती के मन से मैं सहमत नहीं हूँ, उनकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उनकी जो बहन है उनका भी कहना है कि भाई उनके संबंध मतलब गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका बहुत बार नहीं पड़ता था, बहुत बार उनमें कुछ हाथापाई भी होती थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें रिया चक्रवर्ती का भी हाथ हो सकता है। जो भी है, सीबीआई ने किसी पर अन्याय नहीं करना है, लेकिन न्याय मिलने के लिए जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी गैंग है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री जी, मेरा सवाल है कि कहा यह भी जा रहा है कि आप या बीजेपी सरकार पार्टी जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को महाराष्ट्र सरकार जो है उससे गिराने के चक्कर में है, या बिहार चुनाव जो आने वाले हैं उस पर निशान लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं मतलब क्या बोले, ठीक है ना, बिहार चुनाव जो आने वाले हैं ना, उसकी बिहार के चुनाव जो आने वाले हैं ना। अच्छा हाँ, तो बिहार के चुनाव का कोई विषय नहीं है। मतलब बिहार का चुनाव तो वहाँ बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, आरपीआई मिलकर हमने जीतने वाले हैं। लेकिन बिहार के इलेक्शन के फायदे के लिए कोई बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा हुई नहीं। इसमें तो सीबीआई इंक्वायरी का प्रस्ताव सभी अपोजिशन और सत्ताधारी पार्टियों ने मिलकर वो समर्पित किया था। इसीलिए मतलब राजनीति के लिए कोई सुशांत के जो मृत्यु हो गई है, यह मृत्यु आत्महत्या है कि हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए।
और मुंबई पुलिस ने जल्दी काम नहीं किया, इसीलिए सीबीआई को ये केस सुप्रीम कोर्ट के आदेश मुताबिक अभी दे दी है। तो इसलिए मुझे लगता है कोई राजनीति का विषय तो नहीं है। वहाँ तो बिहार में अभी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी और कोई छोटी मोटी पार्टियाँ हैं, उनकी ताकत उतनी तो नहीं है। नीतीश कुमार ने 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है और अभी बीजेपी और जेडीयू लास्ट इलेक्शन में अलग लड़े थे और तब मतलब नीतीश कुमार को तो सत्ता में मिली थी, लेकिन अभी बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू एक साथ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ सत्ता मिलना कोई मुश्किल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे वहाँ बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो इसीलिए राजनीति के लिए या बिहार के चुनाव में फ़ायदा मिलने के लिए ऐसा कुछ हम मांग कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें जो सत्य है वो सत्य सामने आना चाहिए, इतना हमारा कहना है। और सुशांत सिंह इतना पॉपुलर एक्टर बन रहा था, उसको आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता थी? वो तो आगे और भी बहुत बड़ा कलाकार बनने वाला था। ऐसा कोई कारण भी नहीं था कि उनको आत्महत्या करने का। इसीलिए कुछ लोगों ने प्लान करके उनकी हत्या की होगी, ऐसा हमारी शंका है, हमारा डाउट है। और उसी दिशा से सीबीआई ने इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। मंत्री जी, बिहार चुनाव ना सही, उसका बेनिफिट बिहार चुनाव में ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं कर बीजेपी और आपकी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि इसमें राजनीतिक लोग भी शामिल हैं, जिसकी वजह से जांच की दिशा को भटकाया गया था। नहीं, इसमें राजनीतिक लोग हो या सामाजिक लोग हो या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो, कोई भी लोग हो, हमारा कहना है कि इसके मृत्यु के लिए जो जिम्मेदार है, उसकी हत्या में जो जिम्मेदार है, चाहे राजनीतिक लोग हो या और कोई भी हो, सीबीआई ने वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और मैंने पहले भी बोला है कि किसी पर जानबूझकर अन्याय करने की भूमिका हमारी तो नहीं है। जो सत्य है, सत्य सामने आना चाहिए और इसमें जो लोग इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो राजनीति के लोग हो या और कोई भी लोग हो। तो सीबीआई उसी दिशा की इंक्वायरी करेगी और किसी पर अन्याय नहीं होना चाहिए, भी हमारा मानना है। जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री जी, सीबीआई जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जहाँ तक मैं जानता हूँ सुसाइड दिखाया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। यदि हत्या निकलती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने वाले डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? नहीं, मुझे लगता है कि सुसाइड मतलब अभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो जब आदमी का बॉडी मिलता है तब वो केस एक्सीडेंट की लगाई जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उनके ऊपर जानबूझकर गाड़ी डाली जाती है और उसकी हत्या इसी तरह एक्सीडेंट के माध्यम से की जाती है। उसी तरह आत्महत्या का भी ये है कि अगर वहाँ फांसी लटकाई और फांसी लटकाई, लेकिन उन्होंने खुदकुशी की है या और किसी ने उसको मजबूरी से वहाँ गले में वो डाला है, ये भी देखने की आवश्यकता है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि उसकी जो मैनेजर थी दिशा में, उनकी जो मैनेजर थी, 8 दिन पहले वो भी मतलब 8वें 9वें माले से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। तो इसमें भी मतलब उनको आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता है? तो वो भी इसके पीछे भी और कोई राज हो सकता है। उनको मारने की कोशिश पहले क्यों होगी कि सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के पहले उनके मैनेजर की हत्या की जाए और इसीलिए उनको धकेल कर भी मतलब उनका खून किया होगा, ऐसा भी हमको अंदाजा है। इसीलिए जो आप बता रहे हैं कि भाई इसके जो शुरू में तो पुलिस का जो इंक्वायरी होता है उसमें आत्महत्या लगाई है, क्योंकि वहाँ आंग पर कोई ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कि फांसी डालकर भी उनकी आत्महत्या सामने करने की कोशिश हो सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये हत्या हो सकती है, ऐसा हमारा अंदाजा है। अच्छा, देश भर में दुनिया भर की आत्महत्याएं होती हैं, इस आत्महत्या में ऐसा क्या खास है कि पूरी की पूरी राजनीति बदली हुई नजर आ रही है? आप स्पेशल दिल्ली से चलकर महाराष्ट्र से आप रहे केंद्रीय अधिकारिता मंत्री हैं, उसके बाद आप यहाँ पहुंचे। आखिर इस आत्महत्या में ऐसा क्या है? बहुत सारी आत्महत्या हो रही है, किसानों की आत्महत्या हो रही है लगातार, बहुत सारी और आत्महत्या हो रही है, इसमें इतना इंटरेस्ट कैसे जाग गया राजनीति का? नहीं, आत्महत्या अब हुई है, लेकिन अभी ये इंडस्ट्री में इसके बाद में 3 आत्महत्या हुई। नहीं, ये आत्महत्या, हाँ बात सही है आपकी कि आत्महत्या ये तो नहीं है, ये हत्या है, ऐसा हमारा मानना है। उन मामलों में तो और यहाँ आने का कारण ये है कि भाई मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं इस केस से शुरू से मैंने सीबीआई की मांग मैंने की है
जब 15-20 दिन 21 दिन हुए थे तो पुलिस कंक्लूजन पर मुंबई पुलिस नहीं पहुंच रही थी, इसीलिए मैंने मतलब उनको सीबीआई इंक्वायरी की मांग मैंने भी की थी। मेरा इधर आने का विषय इतना ही है कि इसमें कोई राजनीति का विषय तो नहीं है, इसमें कोई मुझे इलेक्शन नहीं। सवाल ऐसा है कि इसके बाद दिल्ली में कई और एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं जिन्होंने आत्महत्या की मुंबई में। इस मामले में ऐसा क्या खास है कि रामदास अठावले इसके बाद जिन लोगों की आत्महत्या हुई है कि आप उनके घर गए हैं, उनसे मुंबई में है, इंडस्ट्री मुंबई में चलती है? नहीं, जहाँ मुझे ऐसा शंका आया है कि भाई यहाँ कोई डाउट है, जहाँ आत्महत्या भी होती है, लेकिन मन से अगर किसी ने आत्महत्या की होगी तो वहाँ मैं नहीं गया हूँ। लेकिन जहाँ मुझे शंका है उधर मैं जाकर मिलकर भी आया हूँ, उनकी फैमिली को मिलकर भी आया हूँ। तो बहुत सारी आत्महत्याएँ भी होती रहती है, बहुत सारी महिलाओं की आत्महत्या होती है, और उसमें भी मतलब उनको मजबूर किया जाता है आत्महत्या करने के लिए। ऐसे केस में मैं दखल लेकर मैंने उन आरोपियों को पुलिस से पकड़वाने के लिए मैंने कोशिश की है। इसी केस में मैं आया हूँ, ऐसा था नहीं है। लोग आमतौर पर ये पूछ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं ना कि आप लोग कितने एक्टिव हो गए हैं, बहुत सारे लीडर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के डीजीपी, बिहार के डीजीपी, सीबीआई, और जितनी सारी चीज़ें इतने एक्टिव हो गए हैं, तो लोग ये समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा कौन सा माइलेज आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो बाकी किसी मामले में नहीं दिखाई देता आपको? सिर्फ इसी मामले में आवाज क्यों उठा रहे हैं? सवाल सीधा सा ही है। नहीं, ठीक है, मतलब अभी हमको लगा कि भाई ये प्रकरण सीरियस है, इसमें कोई ना कोई तो इसमें मामले में गड़बड़ है, और इसीलिए हम इधर आए भी है। उनके पिताजी को मिलने के लिए भी आए हैं। वो एक बहुत बड़ी कलाकार थे, और छोटा हो या बड़ा आदमी हो, लेकिन सबके लिए न्याय मिलना चाहिए, ऐसी हमारी भूमिका है। और इसीलिए सुशांत के केस में भी न्याय मिलना चाहिए, और वो न्याय मिलने के लिए मैं भी कोशिश करूँगा। ये विश्वास दिलाने के लिए मैं आज उनके पिताजी को मिलने के लिए आया था। आज की विजिट सरकारी विजिट है, आपकी व्यक्तिगत विजिट है? हाँ, आज आपकी विजिट जो है सरकारी विजिट है या व्यक्तिगत विजिट है? कोई और भी कार्यक्रम है आपका? सरकार मतलब मैं तो सरकार का भी आदमी हूँ, पार्टी का भी आदमी हूँ, इसीलिए अभी सरकार की तरफ से विजिट का विषय नहीं सवाल ऐसा ही है कि आपके है। व्यक्तिगत लेवल पर नहीं, केवल एक महाराष्ट्र के रहने वाले एक व्यक्ति की पर्सनल? नहीं, महाराष्ट्र तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, लेकिन पर्सनल या सरकारी? हाँ, विजिट पर्सनल या सरकारी? हाँ, सरकारी नहीं, पर्सनल है, पर्सनल। मतलब सरकार की तरफ से मैं नहीं आया हूँ, मैं एज ए सोशल वर्कर, एज ए पॉलिटिकल लीडर, तो मैं इधर आया हूँ। लेकिन मैं मंत्री तो हुई हूँ, एज ए मिनिस्टर भी मेरी जिम्मेदारी है कि भाई कोई ना कोई तो मामला साफ होना चाहिए। ठीक है।